बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, तवा हर घर में मौजूद होता है और ये हर घर की रौनक होता है, हर घर की जीनत होता है। आज मैं आपको तवे के बारे में कुछ ऐसी मालूमात बताऊंगी, कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आज से पहले आप नहीं जानते। घर में रखा हुआ तवा आपके घर में बरकत लेकर आ सकता है और आपके घर से बरकत को ख़त्म कर सकता है, आपके घर से नहुसत को ख़त्म कर सकता है, आपके घर में खुशियां ला सकता है। अगर औरत को पता चल जाए कि तवे के साथ ये काम करने से घर में कितनी बरकत आ जाती है, तो वो रोज़ाना इसके साथ ये काम क्या करे। तवे के बारे में जो मालूमात आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको बड़े गौर से सुने, क्योंकि रोटी हर घर में बनती है और वो तवे के ऊपर बनती है। अगर हम तवे के बारे में ये बातें जान जाएं तो आपके घर से कभी बरकत ख़त्म नहीं होगी, कभी बेबरकती नहीं आएगी और ना कभी तंगदस्ती पैदा होगी। हर बंदा चाहता है, हर औरत चाहती है, मेरा हर भाई चाहता है कि उसके घर से कभी बरकत ख़त्म ना हो, कभी रिस्क ख़त्म ना हो और वह ऐसे कामों से बचने की कोशिश करता है जो रिस्क में बेबरकती पैदा करते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि घरों में तंगदस्ती और बेबरकती इन वजहों से आती है कि अंधेरे में खाना खाना, दरवाजे पर बैठकर खाना खाना, दांतों से रोटी कुतरना, टूटे हुए बर्तन में खाने का इस्तेमाल करना, खाने के बाद उस बर्तन में आपने खाना खाया हो उसी में हाथ धो लेना, दस्तरखान पर गिरे हुए खाने के टुकड़ों को ना उठाना और उनको कूड़े में फेंक देना, घर में मकड़ी के जाले लगे रहने देना, टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना। इस तरह की बातों के बारे में बताया जाता है कि कभी भी ना क्या करें, ये चीज़ें घर में बेबरकती पैदा करती हैं। इसीलिए आज मैं आपको तवे के हवाले से आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत से लोग इन चीज़ों को तो हम परस्ती समझते हैं, बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं मानते और बातें करते हैं कि ये अपने से बनाकर बता दी गई हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको तवे के हवाले से बताऊंगी, उसको आप चाहे खुद करके देख लें, खुद आजमा कर देख लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तवा हर घर में मौजूद होता है और उसकी अहमियत सिर्फ रोटी बनाना, खाना बनाना यहीं तक महदूद नहीं होती, बल्कि तवे से आप ऐसे ऐसे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं कि जो पहले आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं किए होंगे। रोटी बनाते वक्त औरत जब तवे के ऊपर रोटी डाले, एक बार या अल्लाहू या गनीयू पढ़ लिया करे। यानी जैसे ही रोटी बनाते वक्त तवे के ऊपर रोटी रख दे तो एक बार या अल्लाहू या गनीयू पढ़ लिया करे और जितनी रोटियां उसने बनानी हैं, जैसे जैसे तवे के ऊपर रखती रहे, वैसे वैसे हर रोटी के साथ या अल्लाहू या गनीयू पढ़ती रहे। यह है तो बड़ा मामूली सा अमल, लेकिन जो औरत इसको कर लेगी उसके घर से कभी बरकत ख़त्म नहीं होगी, कभी रिज्क में कमी नहीं आएगी, उसका घर हर वक्त बरकत से भरा रहेगा। रोटी बनाते वक्त कभी भी गंदे तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसके ऊपर मिट्टी, धूल वगैरह लगी हो, उसको कभी भी रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर में माली नुकसान हो सकता है, ज़िंदगी में बदकिस्मती ला सकता है। अगर आप मिट्टी लगे हुए तवे के ऊपर खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो ये उस घर के सरबराह के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान साबित हो सकता है। अगर रोटी बनाते वक्त आपका तवा आपकी लपेट में आ जाए तो उस तवे का इस्तेमाल ना क्या करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सी औरतें कहती हैं कि जब हम रोटी बनाने लगती हैं तो आग तवे के ऊपर भड़क उठती है। ऐसी चीज़ को नहुसत समझा जाता है, ऐसी चीज़ आपको रास नहीं आ रही होती और कोशिश करनी चाहिए कि उस तवे को तब्दील करके यानी बदल कर एक अलग नया तवा लेकर आएँ और उस पर खाना बना लिया जाए। कभी भी टेढ़ा या जंग लगा हुआ तवा यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे तवे को फ़ौरन बदल दें। टूटा हुआ तवा घर के लोगों की किस्मत भी ख़राब कर सकता है। दोस्तों, एक तवा ही वाहिद चीज़ है जो आपके घर की जीनत होता है, जो आपके घर में बरकत की सबसे बड़ी वजह होता है कि जिसके ऊपर आप रोटी बनाकर खाते हैं, आपके बच्चे बनाकर खाते हैं, सारे घर का निज़ाम उसी रोटी की वजह से चल रहा होता है। अगर वही ख़राब हो जाए, टूट जाए, उसको जंग लग जाए, वो टेढ़ा हो जाए, तो ऐसी चीज़ को हमेशा वक्त पर बदल लेना चाहिए। तवे
के ऊपर रोटी बनाने के बाद हमेशा उसको धो लेना चाहिए। तवे को धो लेने से खाने में बरकत पैदा होती है, घर में बरकत पैदा होती है, कभी घर से खाने में कमी नहीं होती, बल्कि इतनी बरकत आ जाती है कि आप जितना मर्जी इस्तेमाल करते जाओ, कभी खाना ख़त्म नहीं होता, कभी रिस्क ख़त्म नहीं होता। औरत को चाहिए कि रात को हमेशा धो कर रखा करे और धोने के बाद उस पर 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन मानो घर से दौलत बरकत कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जो औरत शाम को रोटी बनाने के बाद तवे को ऐसे ही रख देती है और फिर सुबह उठकर उसी पर रोटी बना लेती है, मेरी उस बहन से गुजारिश है कि जब भी रात को रोटी बनाकर फारिग हों तो सोने से पहले तवे को धो लिया करें, लाजमी धो लिया करें और उसके ऊपर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। अक्सर ऐसे घर देखे गए हैं कि जिसमें पूरा पूरा हफ्ता तवे को धोया ही नहीं जाता। दूसरे बर्तनों को तो धो लिया जाता है, खाने पीने की प्लेटें हो गई, डिशेस हो गई, उनको धो लिया जाता है, लेकिन तवे को कई कई दिन तक धोया ही नहीं जाता, ऐसे ही पड़ा रहता है। जैसे ही रोटी बनानी हो तवे को चूल्हे पर रखा और कपड़े से साफ किया और रोटी बना ली। हर औरत रात को तवे को लाजमी धोकर सोया करे और 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करे। और अगर औरत तवे पर घर वालों के लिए रोटी बनाने के बाद एक रोटी परिंदों या जानवरों के लिए बना लिया करे तो ऐसा करने से घर में इतनी बरकत आ जाएगी कि वो सोच भी नहीं सकती। अगर आप घर वालों के लिए रोटी बना रहे हैं तो एक फालतू रोटी बना लें, तो वो परिंदों के लिए, जानवरों के लिए बना लिया करें और उस रोटी को छोटे छोटे पीस करके घर की छत के ऊपर डाल दें। है बड़ा ही ये मामूली सा अमल और ना ही आपका इतना ज़्यादा आटा ज़ाया होगा कि एक छोटा सा पेड़ा बनाकर परिंदों के लिए रोटी बना लें। ये छोटा सा अमल आपके घर से कभी बरकत को ख़त्म नहीं होने देगा, कभी रिस्क और दौलत को ख़त्म नहीं होने देगा। जिस घर में तवा ख़राब हो जाता है और औरतें क्या करती हैं, उसको बदलती नहीं हैं, बल्कि उसको नोचने लग जाती हैं, छुरी की मदद से उसको नोच नोच कर साफ़ करना शुरू कर देती हैं। ऐसा करने से घर में नहुसत पैदा हो सकती है, घर में बेबरकती पैदा हो सकती है, क्योंकि एक चीज़ जो सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करना होती है, अगर उसी का ख्याल ना रखा जाए, उसी की एहतियात ना किया जाए तो फिर घर में बेबरकती ज़रूर डेरे डाल लेती है। घर में पड़े हुए तवे को रोटी बनाने के बाद कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, तवे को हमेशा दीवार के साथ लगा कर रखना चाहिए। जो औरतें रोटी बनाने के बाद तवे को उल्टा करके रख देती हैं, ऐसी औरतें बाज आ जाएं, वो हमेशा तवे को सीधा करके दीवार के साथ लगा कर रखा करें। ऐसा करने से घर में आप देखेंगे बरकत आना शुरू होगी और घर में एनर्जी पैदा होगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, ना इत्तेफाकियाँ ख़त्म होंगी, कभी घर में लड़ाई झगड़ा पैदा नहीं होगा। तवे के हवाले से ये कुछ बहुत ही प्यारी मालूमात थी जिसके बारे में हर औरत ज़रूर जान ले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।